हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इंडिया में बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी की जो है डिमांड, उसके बारे में। देखिए, आपने आजकल न्यूज़ में सुना होगा, आजकल ये न्यूज़ भी बहुत वायरल, मतलब काफ़ी चैनल्स पे आपने देखा होगा, काफ़ी वायरल है। देखिए, इंडिया पीक पावर डिमांड हिट्स ऑल टाइम हाई फॉर थर्ड, ये देख रहे स्ट्रेट डे। देखिए, ये जो न्यूज़ है मई 21 की है। देखिए 5:39 IST। और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि 21 में देखिए ये पीक कितने तक चला गया है। देखिए 265 गीगावाट तक चला गया है। आप इसको देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। तो हमने जो अपना जो ये आज हम डिस्कस करेंगे, ये हमने हमने भी अपना सोर्स जो है टाइम्स ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया की जो ऑफिशियल साइट है और राउटर्स से ये हमने लिया है। तो हमको देखना है कि अगर इंडिया में पावर की इतनी डिमांड बढ़ रही है, तो शेयर मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ हमको कहाँ कहाँ पे इसका अपॉर्चुनिटी का फायदा मिल सकता है, हमारे लिए कैसे अपॉर्चुनिटी का काम कर सकती है। तो देख लेते हैं इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड इतनी फास्ट क्यों बढ़ रही है और इसके पीछे कौन कौन सी कंपनी को फायदा हो सकता है इस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को बढ़ने का। तो यही सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए 18 मई का अगर डेटा देखें तो 257 गीगावाट था। वही मई 19 को देखिए 260 गीगावाट, 20 को देखिए 265। ये अभी तक का ऑल टाइम हाई था। ये हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। और इसमें सबसे जो अच्छी बात है, ये डिमांड बिना किसी पावर शॉर्टेज के पूरी तरह मीट की गई है। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, मतलब बिना किसी शॉर्टेज के। ऐसा कोई यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पैनिक हुआ है, कुछ हुआ है। जितना डिमांड हुआ है उतना मीट भी किया गया है उसको, जो डिमांड थी। तो ऐसा कोई शॉर्टेज वोर्टेज का भी इशू नहीं आया है। तो आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। देखिए इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड का मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब है कि एक टाइम पर देश को जितनी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो उसकी जरूरत होती है, यूज करता है जो एक टाइम पे, उसको हम डिमांड कहते हैं। एक टाइम पे जितने इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है एक कंट्री, उसको बोलते हैं। तो ये पीक पे गया था। अभी देखेंगे आप 2-3 दिन से ऑल टाइम हिट कर रहा है। एक हर दिन वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अब देखते हैं कि बिजली कहाँ कहाँ यूज होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता कहाँ कहाँ पे है। देखिए हमारा होम है, घर पे होता है, इंडस्ट्री में होता है, ट्रांसपोर्ट में होता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कमर्शियल है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए आप अपने घर पे रहते हैं, तो घर में कहाँ पे देखिए एसी है, फ्रिज है, टीवी है, आपके मोबाइल्स है। और इनके अलावा भी और होंगे। देखिए बल्ब है, पहले देखिए एक आध बल्ब से ही काम चल जाता था, लेकिन अब देखिए एक घर में 4 बल्ब और ट्यूब लाइट्स, पता नहीं कितनी तरह की, मतलब अलग अलग तरह की चीजें लोग यूज करने लगे हैं। तो डिमांड उसी तरीके से बढ़ भी रही है। देखिए इंडस्ट्री में देखिए आप, देखिए सीमेंट इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, स्टील इंडस्ट्री आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं वो है। तो बहुत तेजी से पावर कंज्यूम करती है ये। देखिए ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, तो उसमें ईवीज हो गई, छोटी गाड़ी हो गई, मेट्रो हो गई। मेट्रो हमारी पूरी इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलती है। अब आप डिजिटल ट्रांसफॉर्म इसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं हमारे मोबाइल टावर से। देखो इनको 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हमारे डेटा सेंटर है, इनको 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। क्लाउड की आप बात करते हैं, क्लाउड बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम ही नहीं करेगा। मतलब ये टेक्नोलॉजी है, ये सब डिपेंड करती है पावर पे ही, इलेक्ट्रिसिटी पे ही। देखिए फिर आप कमर्शियल में देखिए, आप आपके हॉस्पिटल्स हो गए, मॉल्स हो गए, स्कूल हो गए, तो ये कमर्शियल आ गए। यहाँ पे भी आप देखोगे तो पावर की ह्यूज डिमांड रहती है। यहाँ देखिए आप, ये कमर्शियल में देखिए, मॉल्स हो गए, ऑफिस हो गए, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए। नीचे चलते हैं। जित देखिए ये एक रूल है, देखिए जितनी ज्यादा एक्टिविटी होगी, उतनी ज्यादा ही हमारी जो है एनर्जी कंज्यूम होगी। ये जितना हमारा ये सब बढ़ेगा एक्टिविटीज, उतना ही हमारी जो है पावर की डिमांड बढ़ेगी। जैसे एक अपने बॉडी को मानिए, आप जितना काम करेंगे उतना ही फ्यूल चाहिए होगा, उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी आपको। वैसे ही हमारा ये है, हम जितनी एक्टिविटीज करेंगे उतना ही हमारा जो है पावर का कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आगे चलते हैं, पार्ट 2 में देखते हैं डिमांड इतनी तेजी से आखिर बढ़ क्यों रही है। देखिए पहले तो डेटा रीड देख लेते हैं। 2021 में देखिए
201 गीगावाट था, फिर 2012, 243, 250, लास्ट ईयर थोड़ा कम था 243, बट इस बार देखिए 2026 में आप देखिए 265 तक चला गया ये। ठीक है, और ये बढ़ क्यों रहा है उसको देखते हैं। इसके पीछे ना 5 कारण है मेन, हम उनको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला रीजन है हीट वेव। हीट वेव मतलब जो आजकल गर्मी इतनी बढ़ गई है उसकी वजह से एसी की डिमांड और एसी का यूज जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये एक पहला कारण है। और ये मतलब कैसे इफेक्ट कर रहा है, देखिए पहले जो है रिच फैमिली एसी यूज करती थी, लेकिन अब आप देखेंगे तो मिडिल क्लास, आप देखेंगे तो मिडिल क्लास भी एसी यूज कर रही है। और हर साल देखिए ये ना करोड़ में एसी मतलब लग रहे हैं सिटीज के अंदर। तो इसकी वजह से देखिए पावर कंजम्पशन, और एसी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, ये सबको पता है। जिनके घर में होगा वो तो बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। इसीलिए देखो 257, 260, 265 गीगावाट इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। उसके बाद में देखिए रीजन नंबर 2 पे अगर जाए तो इंडिया में फैक्ट्री बढ़ रही है। जैसे जैसे हमारा कंट्री जो है तरक्की कर रहा है वैसे वैसे जो है इंडस्ट्री बढ़ रही है। इंडस्ट्रीज को भी एकदम हाई मतलब अच्छे खासे लेवल पे जो है पावर का चाहिए होता है, पावर कंज्यूम करते हैं जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए देखिए गवर्नमेंट मेक इन इंडिया फैक्ट्री सेटअप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन को पुश कर रही है, ये एक कारण है। स्टील प्लांट हो गया, सीमेंट फैक्ट्री होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री होगी, सब में क्या होता है ह्यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करती है हमारी। देखिए रीजन नंबर 3 की बात करें तो देखिए मोबाइल है, इंटरनेट है, डेटा सेंटर है। इसको आप देखिए जैसे यूट्यूब है हमारा, इंस्टाग्राम है, एआई है, क्लाउड स्टोरेज है, ऑनलाइन पेमेंट्स हो गया, ये सब क्या करते हैं हमारे इंटरनेट पे डिपेंड है सब कुछ, ये सारी सर्विसेज। तो देखिए डेटा सेंटर जो है 24 आवर्स जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। एआई के आने के बाद इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और ज़्यादा फास्ट बढ़ी है। एआई तो बहुत ज़्यादा कूलिंग में और प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा हमारा पावर को कंज्यूम करता है। उसके बाद में हम चलते हैं रीजन नंबर 4 पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटर हो गया, कार हो गए, बसेस हो गई, ये जो है फास्ट ग्रो कर रहे हैं। तो आज इम्पैक्ट छोटा है लेकिन ये फ्यूचर में बहुत बड़ा होगा। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ेगी फ्यूचर में। अभी भी है लेकिन उतना नहीं है अभी इंडिया में, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, तो ये और बढ़ेगा ईवीज की वजह से। देखिए और रीजन नंबर 5 देखिए आप, अर्बनाइजेशन। मतलब जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो अब शहरों की तरफ प्लान कर रहे हैं। अगर वो शहरों की तरफ ज्यादा आएंगे तो शहरों में क्या है, ज्यादा एसी शहरों में यूज होते हैं। मॉल्स हैं यहाँ पे बड़े बड़े, तो वहाँ पे एसी वगैरह खूब यूज होते हैं। ऑफिस हैं यहाँ पे बड़े। मेट्रो में आप देखोगे मेट्रो पूरी इलेक्ट्रिक उस पर चलती है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक की डिमांड बढ़ जाती है सिटीज के अंदर, और इधर के साइड ही लोग ज्यादा प्लान कर रहे हैं गांव छोड़ करके सिटीज में आकर के ज्यादा बस रहे हैं। और सिटी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को फास्ट इंक्रीज कर रहा है। जितना जितना अर्बनाइजेशन हो रहा है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये हमने 5 पॉइंट जो हमारे कारण है उनको देख लिया। उसके बाद में देखते हैं कि मतलब डिमांड किस सेक्टर में इसके मतलब हम चार्ट के हिसाब से देखते हैं कि कहाँ कितना है। देखिए हीट वेव की वजह से देखिए एसीज, एसी और हीट वेव, ये ऑरेंज कलर का देखिए 30% जो है इसकी वजह से डिमांड है। 25% देखिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये देखिए 20% हो गया हमारा डेटा सेंटर, 10% हो गया हमारा ईवीज, 10% हो गया हमारा अर्बनाइजेशन, और 5% हो गया हमारा अदर्स, ये वाला। तो मेन देखिए हमारे ये वाले मेन है तीन, जिनकी वजह से हमारी पावर की जो डिमांड है वो इतनी तेजी से फास्ट ग्रो कर रही है। और हमने ये भी देख लिया कारण जो है, हीट वेव का कितना परसेंट है इसमें रोल, इंडस्ट्रियल का कितना है, डेटा सेंटर्स का कितना है, और एआई का, ईवीज का कितना है, अर्बनाइजेशन का कितना है। उसके बाद में अगला देख लेते हैं। तो इसके इसके मतलब क्या निकलते हैं। देखिए इकोनॉमी ग्रो कर रही है हमारी, पहला इनकम हमारी बढ़ रही है, तभी तो एसी अफोर्ड कर पा रहे हैं आजकल मिडिल क्लास भी। देखिए इंडस्ट्रीज लग रही हैं, लोग ज्यादा मॉडर्न लाइफ स्टाइल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले घर में एक बल्ब होता था येलो कलर का, अभी देखो सीएफएल आया, फिर उसके बाद में घर एक रूम में चार चार मतलब कोने में रहेगा, फिर एक ट्यूबलाइट भी रहेगी, फिर बेड के किनारे पे भी एक रहेगा, लैंप रहेगा। तो इस तरीके से देखो मॉडर्न होते जा रहे हैं, मॉडर्न लाइफ स्टाइल की वजह से भी ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनकी वजह से डिमांड और ज्यादा इंक्रीज हो रही है।
देखिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो इकोनॉमी की हेल्थ भी दिखाती है। जितना ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, इसका मतलब जो है कि तरक्की कर रहे हैं कंट्री, तभी इतना ये इसका डिमांड भी बढ़ रहा है। तो कौन से सेक्टर को कितना फ़ायदा होगा, इसमें फोर्थ पार्ट में हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए इसमें हमारे हैं मेन, देखिए पावर कंपनीज है जैसे कि एनटीपीसी, अडानी जो जनरेट करती है। देखिए पहले पहले नंबर पे फायदा होगा पावर कंपनीज को, सेकंड नंबर पे आएगी रिन्यूएबल एनर्जी, थर्ड नंबर पे ट्रांसमिशन, फोर्थ नंबर पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाली आएगी, जो मतलब जैसे वो ट्रांसफार्मर वगैरह बनाती है। फिर आएगी एसी कंपनीज। देखिए एसी का क्या है कि अभी तो ये सीजनल है, ठंडियों में थोड़ी कम डिमांड होती है, नहीं तो एसी मेरे को लगता है कि दूसरे या तीसरे नंबर पे होता, अगर ये साल भर हमको एसी की जरूरत पड़ेगी तो। अगर अच्छा आप देख लेते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए पावर कंपनीज हो गई हमारी जो जनरेट करती हैं पावर, एनटीपीसी, टाटा पावर, अदानी पावर, यहाँ पे आप देख सकते हो जो जनरेट कर रही है। ये एनटीपीसी है, टाटा पावर है, अदानी पावर है, अदानी ग्रीन्स भी है जो इसमें है, रिन्यूएबल वाली में है। पहली होगी पावर कंपनी जनरेशन वाली, दूसरी हो गई रिन्यूएबल एनर्जी वाली, उसमें आ गई हमारी सुजलोन हो गई। तो ये मतलब आप शेयर मार्केट के हिसाब से जो डिमांड इतनी जो इंक्रीज हो रही है, तो आप सेक्टर के हिसाब से देख सकते हो और स्टॉक भी अपने पिक कर सकते हो। ऐसा नहीं है मैंने यहाँ पे सारे शेयर्स लिए हैं, बस एग्जांपल के लिए इस तरह की कंपनीज को आप जो है स्टडी कर सकते हैं। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी से आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी है, वारे, ये है वारे एनर्जीज है, और जनरेशन में आप देखोगे तो एनटीपीसी, टाटा पावर, अडानी। ट्रांसमिशन मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसमिट करना, ये देखिए आप देखते हैं ना बड़ी बड़ी लाइनें, तो ये पावर ग्रिड जो है, पावर ग्रिड आप यहाँ पे देखोगे पूरा नाम इसका है, ये ट्रांसमिशन वाला पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया, ये आप कंपनी को आप देख सकते हो। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाली जो कंपनीज है जो इक्विपमेंट बनाती है, इक्विपमेंट का मतलब हो गया हमारा जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गए हमारे, केबल हो गए, स्विच गियर्स हो गए हमारे, उसके लिए हमारी कंपनी है, जैसे सीमेंस हो गई, एबीबी हो गई, पॉलीकैब हो गई। ठीक है, इस तरह की कंपनीज को आप स्टडी करिए, पॉलीकैब है, हैवेल्स भी आ जाती है, और भी कंपनीज है, उन सब कंपनीज को आप स्टडी करिए। एसी कंपनीज में आप देखिए वोल्टास है, ब्लू स्टार है। हीटवेव का डायरेक्ट बेनिफिट किन को मिलेगा, इन सब कंपनीज को जो कि एसी से रिलेटेड है। जैसे ये वोल्टास हो गया आपका, इसमें इसमें एसी में आपका हैवेल्स भी आ जाता है, और भी कंपनीज हैं। तो जो थोड़ी सी मतलब फेमस कंपनियां मैंने वही ली है, वैसे तो हैवेल्स भी काफ़ी ये है लॉयड की वजह से। तो आप, लेकिन आप शेयर मार्केट के हिसाब से इन सब कंपनीज को जरूर फोकस में रखिए, स्टडी करिए, और ये एक अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकता है, जिस तरीके से इंडिया में डिमांड बढ़ रही है पावर की। अब देख लेते हैं कि मतलब ये एक्सपर्ट्स क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं अगले 10 से 15 सालों के अंदर। देखिए अभी जो बोल रहे हैं कि ये तो इस बार गवर्नमेंट बोल रही है 265 तो हम मीट भी कर चुके हैं, और ये 270 गीगावाट तक का है गवर्नमेंट का इस बार का एस्टिमेट। तो ये देखिए आप धीरे धीरे ना ये, और 2030 तक इस गवर्नमेंट का मानना है कि 340 गीगावाट तक चला जाएगा, क्योंकि डेटा सेंटर वगैरह भी बढ़ रहे हैं, उनमें भी काफी उनमें तो ठंडी के टाइम पे भी एसीज वगैरह चलाने पड़ते हैं। 2035 तक आप देखिए इसको 450 गीगावाट तक जाएगा ये। देखिए इंडिया की जो, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ सुपर साइकिल में एंटर कर चुका है, और जिस देश में बिजली की डिमांड तेजी से बढ़ती है, यूजुअली वही देश डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के फास्ट फेज में होता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। और सोर्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिए, तो आप ये जो है वीडियो लाने का यही मतलब था कि आप देख सकते हो कि जिस तरीके से पावर की डिमांड बढ़ रही है, तो मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज के पास में अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप इन सब कंपनीज को स्टडी करिए, अगर आपको लगता है तो आप जरूर इनमें इन्वेस्ट करिए। फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने के यहाँ से बहुत मतलब अच्छे चांसेस हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।